का संघर्ष और संताल परगना का इतिहास दोनों एक दूसरे का पूरक है। आज अमर शहीद सिदो कान्हू के नेतृत्व में अगर संताल हुल न हुआ होता तो न संताल परगना होता, न आदिवासियों का जो अस्तित्व आप देख रहे हैं, न एसपीटी एक्ट होता। जिसके लिए एसपीटी एक्ट बना, आज के तारीख में आप देखिएगा बरहेट से लेकर भोगनाडी तक सैकड़ों आदिवासियों की ज़मीन हड़पी गई है। शहीदों का गांव ऐसा नहीं हो सकता है जिस गांव से हूल की क्रांति, हूल की चिंगारी जली, उसी गांव में आज ये स्थिति है। सरकार और स्थानीय प्रशासन 24-25 वर्षों में जो झारखंड की तस्वीर जिस रूप में हम लोग कल्पना करते हैं उससे कोसों दूर है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम कल के दिन की चर्चा करते हैं यानी 11 अप्रैल, तो कल के दिन कि अगर साहेबगंज के खास करके जो है सबसे खास दिन माना जाता है, क्योंकि साहेबगंज के ही वीर शहीद यानी कि अमर शहीद सिदो कान्हू के कल जो है जयंती है और कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं, बल्कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, वो कई सारे झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है आते रहते हैं प्रत्येक वर्ष। लेकिन इसके अलावे अगर हम भोगनाडी की चर्चा करते हैं तो भोगनाडी में जो है कितना बदलाव आया, क्योंकि झारखंड की सत्ता को संभालने वाले मंत्री और मुख्यमंत्रियों की तकदीर और तस्वीर तो बदल रही है, लेकिन क्या भोगनाडी की तस्वीर बदल रही है या फिर उसी तरह है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए पौलुस मुर्मू जी है, उनसे हम लोग जानेंगे कि दादा कल 11 अप्रैल सिदो कान्हू जी का जयंती है और आप साहेबगंज के ही रहने वाले हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आप बचपन से ही भोगनाडी जाते आते होंगे, देखते होंगे भोगनाडी को। किस तरह से आप बदलते हुए देखे हैं भोगनाडी को? और ख़ास करके अगर हम लोग सिदो कान्हू की चर्चा करते हैं तो वो कौन थे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके जीटीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। आप बरहेट भोगनाडी गांव जब का नाम जब भी आता है तो निश्चित रूप से वो अमर शहीद सिदो कान्हू के नाम से ही जाना जाता है। सिदो कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, इन 6 भाई बहनों के नाम से ही जाना जाता है। और इनका नाम लोग इस तरह से नहीं समझते हैं, लेते हैं, क्योंकि ये नाम ऐसे नहीं बना है। इनका संघर्ष और संताल परगना का इतिहास दोनों एक दूसरे का पूरक है। आज अमर शहीद सिदो कान्हू के नेतृत्व में अगर संताल हुल न हुआ होता तो न संताल परगना होता, न आदिवासियों का जो अस्तित्व आप देख रहे हैं, न एसपीटी एक्ट होता। तो इतना कुछ अगर हुआ है तो इसका सारा श्रेय सिदो कान्हू, अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो शहीद के साथ साथ तमाम हुल क्रांतिकारियों को जाता है। लेकिन इस गांव में आज भी आप देखेंगे तो सरकार के कुछ योजनाओं को छोड़कर कुछ दिखता नहीं है, जिस उद्देश्य से अमर शहीदों ने इस ब्रिटिश और यहाँ के साहूकारों के खिलाफ जो संघर्ष किया, वो संघर्ष दिखता नहीं है, उनका परिणाम दिखता नहीं है। क्योंकि आज जिनके खिलाफ, जिसके लिए एसपीटी एक्ट बना, आज के तारीख में आप देखिएगा बरहेट से लेकर भोगनाडी तक सैकड़ों आदिवासियों की ज़मीन हड़पी गई है, सैकड़ों एकड़। तो ये अमर शहीदों का गांव ऐसा नहीं हो सकता है जिस गांव से हूल की क्रांति, हूल की चिंगारी जली, उसी गांव में आज ये स्थिति है। सरकार और स्थानीय प्रशासन
उस गांव में भी आज उस गांव की भी ज़मीन हड़पी जा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक विकास की बात है तो 24-25 वर्षों में जो झारखंड की तस्वीर जिस रूप में हम लोग कल्पना करते हैं उससे कोसों दूर है। किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न यातायात के क्षेत्र में। क्या वजह मानते हैं दा? क्योंकि अगर हम झारखंड की सत्ता को संभालने वाले कई मंत्री या मुख्यमंत्री की अगर हम चर्चा करते हैं तो उनकी तकदीर और तस्वीर बदल रही है, लेकिन इस राज्य की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल रही है। वजह क्या रहा है कि दादा? क्योंकि अगर हम 25 सालों की बात करते हैं तो सत्ता को संभालने वाले कई राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री आए और चले भी गए हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर जस की तस है। देखिए, इससे पहले तकदीर और तस्वीर बदलने से पहले आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए। आपका सोच क्या है, आप कैसा इस राज्य का तस्वीर कैसा बनाना चाहते हैं। जब तक आपके पास कोई रोड मैप नहीं रहेगा तो आप वर्षों तक आप शासन चलाइए ना, कुछ नहीं होने वाला है। जो चलता है उसी ढर्रे में चलेगा और वही हो रहा है। यहाँ सरकारें तो बनी और कभी एनडीए की तो कभी अभी यूपीए की, लेकिन सरकार में जिन लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला उनके पास एक इच्छा शक्ति की कमी है और उनके पास कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहा कि हमको क्या करना है, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक ले के जाना है। आप आज देख सकते हैं कि हमारे राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो आप सोच सकते हैं इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का हालत क्या होता। एक शिक्षक के सहारे कहीं 1 to 8, 1 to 5, हाई स्कूल 3-4 शिक्षकों के भरोसे चलता है। क्या ऐसा हो सकता है? आप बहुत बेहतर शिक्षा का उम्मीद कर सकते हैं और उन बच्चों से आप उम्मीद करिए कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, यूपीएससी करो, शिक्षक बनो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त करना है तो बहुत बेहतर ना सही तो राष्ट्रीय जो मानक है उनके अनुरूप भी अगर नहीं कर पाते हो, कम से कम वर्गवार शिक्षक का तो आप व्यवस्था करो। इसके लिए आप करोगे नहीं तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से दुरुस्त होगी। आप सड़कों की हालत, तो सड़कों के लिए जो है ना आप अच्छा रोड मैप नहीं बनाओगे तो सड़कें कैसे बनेगी हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है ना आपको जो है ना तय करना है कि हम कितने व्यक्ति पर हम एक डॉक्टर देने जा रहे हैं। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप प्रखंडों में एक डॉक्टर, कहीं एक डॉक्टर भी नहीं है। ये हालत है। एक प्रखंड की आबादी अगर 60-70 हज़ार है तो वहाँ मुश्किल से एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर, उसमें भी वो कहीं दूसरे स्वास्थ्य केंद्र के जो है ना में भी जो है ना डिप्टेशन में रहते हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य की स्थिति ऐसे नहीं सुधरी जा सकती है। अगर हम भोगनाडीह की खास करके थोड़ा सा आगे बढ़ के चर्चा कर लेते हैं तो वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम आदिवासियों की चर्चा करते हैं या फिर जो है जिस उद्देश्य से जो है अमर शहीद सिद्धू कान्हू ने जो है एक चिंगारी की शुरुआत की थी, वहाँ से लड़ाई की शुरुआत की थी, तो क्या अगर कोई मान ले कि अगर अदर स्टेट के या अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो दादा आज भी वैसा चीज़ नहीं है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उस भोगनाडीह को देख करके ये समझ सके कि नहीं भाई ये वीरों का गांव है, उन वीरों की ये धरती है, पैतृक गांव है। ऐसा वहाँ सिर्फ पार्क के अलावे और कुछ नहीं है और पार्क के अंदर भी सिर्फ 2 प्रतिमा है। कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को ऐसे कोई मामले में पहल करनी चाहिए जहाँ अगर भोगनाडीह कोई लोग आते हैं तो उस चीज़ को देख करके ये महसूस कर सकता है वो लोग कि नहीं भाई ये शहीद का गाँव है। देखिए, एक्चुअली
अगर जो है ना सोचा जाए तो उस गांव को सजाने संवारने का जो है ना बीड़ा भारत सरकार को, राज्य सरकार को, दोनों सरकारों को, चूँकि अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी है। अब आप देखें तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन अगर सही मायने में देखा जाए तो संताल हुल के बाद ही, संताल हुल से ही मैं तो मानता हूं कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का अगर बिगुल फूका गया है तो आप 1857 को नहीं मानेंगे। मैं तो मानूंगा कि जो है ना 1855। तो वहाँ उस गांव में अब तक कुछ नहीं बना। मैं चाहता हूं कि वहाँ एक म्यूजियम बने जहाँ पर जो है ना हुल क्रांति से संबंधित जितने भी अस्त्र शस्त्र और जो अवशेष प्राप्त हैं या जो भी कलाकृति हो या ऐतिहासिक साक्ष्य को वहाँ जुटाया जाए और वहाँ रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भोगनाडी गांव अगर जाएं पर्यटन के तौर पर भी वो ज़्यादा विकसित होगा। तो इस हिसाब से हमको लगता है कि वहाँ एक बड़ा म्यूजियम मैं राज्य सरकार से मांग करूँगा, एक हुल क्रांति से संबंधित हो, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हो, सारे भारत की आज़ादी के आंदोलन से लेकर हुल क्रांति तक के जो है ना जितने भी ये हैं सारे ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी जो है ना जितने ये हैं उनको वहाँ लगाया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी उसको अच्छी तरह जब जाए तो अच्छी तरह वहाँ देखकर भी सीख सके और जान सके कि ये गांव और ये संताल हुल का ऐतिहासिक घटनाएं और स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक घटनाओं में कितना फ़र्क है, उनको देखा जा सके, समझा जा सके। अगर बात करते हैं तो खास बातचीत करने के लिए हो मेरे साथ जो है पौलुस मुर्मू जी थे, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि अगर हम भोगनाडी की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो भोगनाडी सही मायने में वहाँ जो विकास होना चाहिए था, भोगनाडी गांव की जो उत्थान होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि अगर जिस प्रकार इन्होंने बताया कि भोगनाडी जो जिस प्रकार से जो है वीर शहीद सिद्धू कान्हू का पैतृक गांव है, और जो सरकार जो चाहे वो झारखंड के एनडीए के सरकार हो या फिर यूपी के सरकार हो, उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर बदलाव की जो है रूपरेखा मतलब जो लकीर को खींचना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर खास करके भोगनाडी के आसपास की थोड़ा सा अगर चर्चा भी की जाए तो आसपास के जो इलाका है वहाँ पर डेमोग्राफी जो है वो भी तेज़ी से बदल रहा है। तो सही मायने में अगर शासन प्रशासन की अगर बात की जाए तो इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावे जो भोगनाडी सिर्फ जो है वहाँ पर पार्क है, पार्क के अलावा वहाँ पर एक म्यूजियम भी होना चाहिए, जिस प्रकार जो है पौलुस मुर्मू जी ने बताया कि उससे जो है वहाँ पर घूमने जो पर्यटन है वो वहाँ पर जाते हैं तो उस चीज़ को देख करके ये महसूस कर सके कि सही मायने में ये अमर शहीद सिद्धू कान्हू का पैतृक गाँव है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़ साहिब।